तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी क्लास। तो सबसे पहले आता है अपने सामने सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको अपन कहते हैं समपूरक, समपूरक कोण। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। मैथमेटिकली तरीके से देख लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलें तो नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अच्छे से अपन समझ लें तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यदि यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, या है ना 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अपन देख लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दो कोणों का योग क्या हो? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कौन सा कोण? पूरक कोण कहलाता है। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपन एडजेसेंट एंगल चलते हैं। ठीक है, इसको अब हिंदी में अपन क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में अपन कहते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल को अपन क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, डेफिनेशन के लिए अगर अपन देख लें तो दो कोण, ठीक है, दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। ठीक है, कॉमन हो और उनका एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है, मान लिया ये ए बी है, ठीक है, ए बी, और इनकी एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसको अपन नाम दे दे सी डी। ठीक है, यहाँ दो कोण बन रहे हैं। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है? यदि दो कोण, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, यदि दो कोण, ठीक है, जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये एक भुजा उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन है, और उनका शीर्ष भी एक है, क्या है? डी है, तो वो क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण ए सी डी, कोण बी सी डी क्या है? अपने आसन्न कोण है। कौन सा कोण है? आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि दो कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ है और दोनों का शीर्ष एक है तो उसे क्या कहेंगे अपन? एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहेंगे। अब आता है अपना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में।
ठीक है। इसकी डेफिनेशन अपन देख लें, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, काटती हो, तो उनके या उन रेखाओं के उनके विपरीत बना कोण, उनके विपरीत बना कोण क्या कहलाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ठीक है। इसको भी अपन डायग्राम से समझें, तो मान लिया एक ये रेखा हो गई, ठीक है, इसको अपन यहाँ स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, और एक ही ये हो गई रेखा, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई अपनी ए बी, और ये हो गई अपनी सी डी, ठीक है। इनके जो विपरीत कोण बन रहा है, ठीक है, ये कोण बन रहा है 1 2 3 4, तो ये क्या है, इनके शीर्ष अभिमुख कोण है, जैसे कि कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4, ये क्या है अपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं अपन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है भाई, इसको समझते हैं अपन, इसको अपन हिंदी में कहते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, ठीक है, उत्तल बहुभुज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लें, डेफिनेशन देख लें, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, जिस बहुभुज का, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण दो समकोण से छोटा हो, दो समकोण से, दो समकोण से छोटा हो, ठीक है, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे उत्तल, उसे उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। इसका अपन देख लें कैसा ये बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसा बनता है, देखिए ऐसा बनता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, इंटरनेट में आप और भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के आकृति का बनता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, है ना, तो इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, जिस पॉलीगन का प्रत्येक कोण दो समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं अपन, उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। नेक्स्ट अपन चले तो कॉनकेव आता है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन इसका उल्टा है, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज, ठीक है, कौन सा बहुभुज, अवतल बहुभुज, इसको हिंदी में कहते हैं अवतल बहुभुज, ठीक है। डेफिनेशन के लिए अगर अपन देख लें, डेफिनेशन के लिए, जिस बहुभुज का, ठीक है, जिस बहुभुज का, जिस बहुभुज का कम से कम, कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण दो समकोण से, ठीक है, दो समकोण से, दो समकोण से बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कॉन्वेक्स पॉली सॉरी कॉनकेव पॉलीगन या अवतल बहुभुज कहेंगे, अवतल बहुभुज, बहुभुज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसकी देख लें, इसका कैसा बनती है संरचना, इसकी संरचना ऐसी बनती है, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, और भी अगर अपन नेट में देखेंगे तो कुछ अच्छी 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 प्रकार की मिल जाएंगी, है ना, उसको देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो पेपर्स में आती हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो अच्छे से अपन समझेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, कौन सी रेखा काटती है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ठीक है, काटती है। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपन, ये क्या है, एक दो समांतर रेखा है, ठीक है, कौन सी है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी, ये हो गई अपनी सी, ये हो गई अपनी डी, ठीक है।
इसके बाद अपन इस एक ये तिर्यक-छेदी रेखा हो गई, ये हो गई ई, ये हो गया एफ, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, ठीक है, तो कुछ कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है? सबसे पहले अपन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन कंडीशन समझ लेते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है, बिना इसको बनाए कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है, फिर जी, एच, आई एंड देन क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। इस ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात और ये हो गया आठ, यहाँ हो गया नौ और यहाँ हो गया अपना 10, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स अपन ने लिख लिए हैं, ठीक है, सबकी नेमिंग हो गई है। अब पहली कंडीशन अपन देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बोलती है? एकांतर कोण समान होते हैं। पहली कंडीशन बोलती है एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपन समझ लें, एकांतर कोण इनमें क्या क्या है, ठीक है। कोण 3, कोण 5, कोण 4, कोण 6, ठीक है। कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। क्या है ये सब? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण समान होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं अपने? समान होते हैं, डैश डैश होते हैं तो समान होते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि संगत कोण समान होते हैं। देख लेते हैं इसमें भी, संगत कोण समान होते हैं, देख लेते हैं अपन, है ना। संगत कोण समान होते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ संगत कोण है? एक के संगत 5 है, दो के संगत 6 है, चार के संगत 8 है, तीन के संगत 7 है, ठीक है। ये सब क्या है? संगत कोण है। तो लिख लेते हैं, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 6, कोण 3 इज इक्वल टू कोण 7, कोण 4 बराबर है किसके? कोण 8 के। ये सब क्या है? संगत कोण है। कौन से कोण है ये अपने? संगत कोण है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए, दो समांतर रेखाओं की तिरछी रेखा काटती है, तब संगत कोण क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं। अब तीसरी कंडीशन अपन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या बोलता है? एक ही ओर के, तीसरी कंडीशन में बोलता है एक ही साइड के या और के, ठीक है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको अपन समझ लें, ठीक है। तो कोण 3 कोण 6, ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। इसी प्रकार कोण 5 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कंडीशन अपन ने समझ लिया है। केवल अंतः कोणों की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी अपना बनता है, जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग डैश 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 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? इसके बाद अगली कंडीशन आती है कि एक ही ओर के अंतः कोणों के, ठीक है, क्या आती है? एक ही साइड या और के अंतः अंतः कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। जी हाँ, होता है। देख लेते हैं कहाँ से भाई। देखो क्या बोल रहा है? एक ही ओर के अंतः कोण, ये है ना, एक ही ओर के अंतः कोण, इनके द्वारा ये जो बन रहा है, ठीक है, अंतः कोण द्वारा बनाया गया कोण, ये दो कोण बने हैं, ये दो कोण बने हैं। कोण 9, ठीक है, इज इक्वल टू कोण 10 इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। समकोण है, ठीक है, समकोण है ना। ये भी अपना प्रूव्ड होता है, ठीक है। कोण 9 और कोण 10 क्या होते हैं? समकोण होते हैं। सीधे बोल रहा है एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। जी हाँ, होता है, ठीक है। लास्ट कंडीशन बोलता है कि अंतः कोणों के समद्विभाजक द्वारा बना चतुर्भुज आयत है, ठीक है। क्या बोल रहा है? अंतः अंतः कोणों के अंतः कोणों के समद्विभाजक,
ठीक है, समद्विभाजक द्वारा बना बना चतुर्भुज एक आयत है, एक आयत है। ठीक है, आयत की डेफिनेशन क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जी हाँ, ये आयत भी है। ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन? आयत कहते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये भी आयत है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अपनी सॉल्व होती। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं।